डिटरमाइनेंट्स का मतलब क्या होगा? कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात हो रही है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर का क्या क्या इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ पर पाया जाएगा? फिजिकल, क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। तो पहला फिजिकल फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल का रिक्वायरमेंट है और चौथा टेक्नोलॉजिकल का फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट है। तो व्हाट इज द फिजिकल फैक्टर्स? फिजिकल फैक्टर्स मतलब जो दिखाई दे रहा है, जैसे ट्रेन, टोपोग्राफी या फिर क्लाइमेट या फिर सॉइल, ये सारे चीज़ जो दिखाई दे रहे हैं, चाहिए ना फिजिकल क्लाइमेट चाहिए। बिना क्लाइमेट के तो आपको फिर ये जगह एग्रीकल्चर मालूम नहीं पड़ेगा, बिना क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट सॉइल, बिना मिट्टी के क्या आप एग्रीकल्चर कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, वो तो चाहिए। इसका मतलब ये क्या पॉइंट बन गया? फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। चलिए आप बताइए व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स? बोलिए। हाँ, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स? मतलब क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट लगेगा? फर्टिलाइजर्स हो, सबसे पहले जमीन का रिक्वायरमेंट लगेगा, लैंड रेवेन्यू, फिर लैंड कलेक्टेड, फिर लैंड परमानेंटली, उसके बाद उस जमीन के ऊपर आप कौन से एग्रीकल्चर को कर पाओगे। क्योंकि होगा क्या, सारे लैंड पर आप सारे चीज़ों का एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे ना, अलग अलग लैंड पर अलग अलग चीज़ों का एग्रीकल्चर हो पाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि भूसावल है, भूसावल महाराष्ट्र में केले का उत्पादन हो रहा है, उसी जगह पर आप चले जाओगे, वहाँ पर आप किसी दूसरी चीज़ों को उत्पादन करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ का मिट्टी या वहाँ का सॉइल्स जिस प्रकार के एग्रीकल्चर को कवर करने की पॉसिबिलिटी रखता है वही आप कर पाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। उसका जो सॉइल्स पहले से फिक्स है, मिट्टी ने जो अपने आप को ऑब्जर्व किया है उसी को करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। ये समझ में आ गया फिजिकल फैक्टर। सेकंड समझ में आया इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। ये आप बताओगे क्योंकि बहुत ही ईजी है। व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर? जैसे अगर क्लास चलाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगेगा? बेंचेस लगेगा ना, लाइट लगेगा, फैन लगेगा, बोर्ड लगेगा, ये वाला मार्कर लगेगा। इसकी ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बाकी चीज़ों का रिक्वायरमेंट लगेगा। अब ये बताइए कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में किस बात का इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होगा? यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होगा? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, वाटर और रोड का तो रिक्वायरमेंट है ना, वो तो चाहिए। वाटर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या क्या चाहिए? वेयर हाउस चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी और वेयर हाउस चाहिए, मार्केटिंग का नॉलेज, वेयर हाउसिंग भी चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी। और क्या चाहिए? और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मार्केट का नॉलेज पता होना चाहिए, ज़रूरी है। बाजार के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी हालत में एग्रीकल्चर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बाजार का मतलब क्या? कितना पेस्टिसाइड्स डालना चाहिए, कितना यूजेबल होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। और केवल एग्रीकल्चर में नहीं, कहीं पर भी आपको बाजार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, उसका एजुकेशन होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा? एजुकेशन आ गया, मार्केट आ गया, और रोड्स आ गया, लाइट्स आ गया, और वाटर आ गया, और स्टोरेज फैसिलिटी आ गया, एक्सेट्रा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। व्हाट इज द टेक्नोलॉजिकल? नाम से क्या पता चल रहा है कि किसी टेक्निक का यूज किया गया है, मतलब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, बिना इसके आप क्या कर सकते हो? एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, चाहिए ना। तो कितना पेस्टिसाइड होना चाहिए, और क्या क्या टेक्नोलॉजिकल में आएगा पॉइंट्स? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और क्या आ जाएगा पॉइंट? फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन फैसिलिटी।
इरिगेशन फैसिलिटी जोर से बोलिए।